हम एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्यार भी शायद एक बार ही होता है। शाहरुख खान। प्यार की बात आज छोड़ ही देते हैं क्योंकि आजकल लोग एक ही इंसान से बार बार प्यार कर लेते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं? और क्या हमारी मौत भी सच में सिर्फ एक बार ही होती है? या फिर जिंदगी के पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छपा है, जहां आत्मा शरीर बदलकर फिर से इस दुनिया में लौट आती है? शाहरुख खान की ही एक फिल्म थी ओम शांति ओम, जहां एक जूनियर आर्टिस्ट ओम प्रकाश मखीजा पुनर्जन्म लेकर सुपरस्टार ओम कपूर बन जाता है। बंगाल में भी पुनर्जन्म पर बनी सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म सोनार केला, जहां छोटा सा मुकुल आज भी बंगालियों के दिलों में जिंदा है। साउथ के मेगा डायरेक्टर एस राजामौली ने भी अपनी फिल्म मगधीरा में पुनर्जन्म की कहानी दिखाई थी। तो ये तो हुई फिल्मों की बात, लेकिन अगर हम हकीकत की जमीन पर खड़े होकर देखें तो विश्व इतिहास में ऐसे अनगिनत मामले मिलते हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन दावों को सिर्फ कल्पना कहकर खारिज कर दिया गया, क्योंकि आज भी विज्ञान पुनर्जन्म की अवधारणा को आधिकारिक मान्यता नहीं देता। लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसा पुनर्जन्म का मामला सामने आया था जिससे जुड़ा था खुद महात्मा गांधी का नाम। हाँ, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए महात्मा गांधी ने खुद 15 सदस्यों की एक विशेष जांच टीम बनाई थी। इस टीम में शामिल थे पत्रकार, डॉक्टर, सांसद और यहाँ तक कि न्यायाधीश भी। लेकिन आखिरकार गांधी जी और उनकी टीम किस डरावनी सच्चाई से रूबरू हुए? नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध हालदार। पुनर्जन्म के विषय पर मैं पहले भी इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आजादी से पहले भारत में घटे इस एक मामले पर रिसर्च करते हुए मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि उस समय पूरे भारत को हिला देने वाला ये मामला जुड़ा था सिर्फ 4 साल की एक छोटी सी बच्ची से। हालात ऐसे बन गए थे कि खुद महात्मा गांधी को इस केस की जांच में उतरना पड़ा। यहाँ तक कि पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवनसन विदेश से भारत आ गए थे इस केस की जांच करने। लेकिन आखिर इस मामले में ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक माँ मौत की सरहद पार करके फिर से लौट आई अपने छोटे से बच्चे को ढूंढने? चलिए आज जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। साल था 1926। भारत अब भी ब्रिटिश शासन की गुलामी में था। सुभाष चंद्र बोस मांडले जेल में बंद थे। कोलकाता का माहौल सांप्रदायिक दंगों से अशांत था और अंग्रेज सरकार दिल्ली को अपनी नई राजधानी बना चुकी थी। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के चिरावाला मोहल्ले में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। पिता रंग बहादुर माथुर, माता प्रेम प्यारी देवी। प्यार से बच्ची का नाम रखा गया शांति देवी माथुर। शांति दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य रूप से बड़ी हो रही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो न दूसरे बच्चों के साथ खेलती, न किसी से घुलती मिलती। घंटों अकेले आंगन में खड़ी रहती, मानो किसी को ढूंढ रही हो। पड़ोसी मानने लगे थे कि शायद शांति गूंगी है, लेकिन शांति के चौथे जन्मदिन के कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन अचानक वो चुप रहने वाली बच्ची बोल पड़ी और जिंदगी की पहली बात में ही उसने सबको सन्न कर दिया। उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा में शांति बोली, ये घर मेरा असली घर नहीं है, तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। मैं शांति नहीं, मेरा नाम लुगड़ी है। यानी ये घर मेरा नहीं, तुम मेरे असली माता पिता नहीं, और मैं शांति नहीं, मेरा नाम लुगड़ी है। एक 4 साल की बच्ची अगर पहली बार बोलते ही अपने घर, अपने माँ बाप और अपनी पहचान को नकार दे तो किसी भी परिवार की हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन शांति यही नहीं रुकी। वो बार बार कहने लगी कि वो लुगड़ी देवी है और चौबे जी की पत्नी थी। उसने बताया कि उसका ससुराल मथुरा में है। उसका एक बेटा है जिसका नाम नवनीत है। उसके पति की द्वारिकाधीश मंदिर के पास कपड़ों की दुकान है। अब जरा सोचिए, एक 4 साल की बच्ची जो कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई, वो कैसे मथुरा की इतनी सटीक जानकारी दे सकती है और कैसे इतनी शुद्ध अवधी भाषा बोल सकती है? तो क्या सच में शांति देवी लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म थी? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें जानना होगा आखिर लुगड़ी देवी कौन थी। इस अविश्वसनीय कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी।